आगे बढ़ते हैं। मुस्तहकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहते हैं, प्रोग्राम से बेनज़ीर की रूह को सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। अब इस वॉलेट सिम पर अकाउंट हुकूमत खुद बनाएगी या हमें बनाने पड़ेंगे? एक बहुत अहम तरीन सवाल आया हुआ था। आज इस हवाले से आपको बताने जा रहे हैं कि आपने अकाउंट खुद बनाना है या हुकूमत बना के देगी। अगर हुकूमत ये अकाउंट बनाएगी तो कब बनाएगी और इसमें पैसे कब तक आएंगे, मतलब नई किस्त कब तक आ जाएगी? अगर आपने खुद अकाउंट बनाने हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, इस बारे में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। काफी सारे लोग गलतियां कर रहे हैं कि वो इजी पैसा का अकाउंट बना रहे हैं, कोई जैज कैश का अकाउंट बना रहा है, कोई एचबीएल का अकाउंट बना रहा है, तो कोई बैंक ऑफ फलाह या बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट बना रहा है। तो इस तरह अकाउंट बनाने से बगैर किसी सोच समझ के, बगैर किसी तरीकेकार के आप अकाउंट बनाते हैं तो वो आपके लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। उसकी वजह यह है कि भाई हुकूमत ने यह बताया है कि आप BISP की जानिब से आपको सिम जारी की जाएगी, तो आपने BISP के ऑफिस के अलावा कहीं और से अपनी सिम नहीं लेनी। अगर आपने वो सिम BISP के ऑफिस से ली है तो उस पर आप अपनी एंड से बगैर किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के अकाउंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नुकसानदेह होगा। तो आपके फायदे के लिए क्या चीज है वो भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ये सवाल भी होते हैं कि भाई आप थोड़ी थोड़ी खबरें पहले बता देते हैं, तो उसी में आप जवाब भी दे दिया करें कि भाई ये इसकी डिटेल है। लेकिन भाई एक तो तफसील से बताने पर थोड़ा मजीद वक्त भी लग जाता है, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि पहले शेयर सुर्खियां बता देते हैं, जो छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं अगर आपके मुतलका है तो आप तफसील सुन लें, वरना आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए ये भी आवाम की आसानी के लिए हम आपको पहले मुख्तसर बता देते हैं और फिर उनकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल अभी आपका मजीद वक्त ज़ाया नहीं करते, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से, नई वॉलेट सिम के हवाले से और नए डिजिटल वॉलेट अकाउंट के हवाले से काफी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। अगर आपको सिम मिल चुकी है तो फिर भी आपके लिए ये मालूमात काफी अहम है, अगर सिम नहीं मिली तो फिर भी आपके लिए काफी अहम तरीन मालूमात अभी बताई जाएंगी। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, सबसे पहली और बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये अकाउंट जो है, डिजिटल वॉलेट जो है, ये हुकूमत बना के देगी या हमें खुद बनाना पड़ेंगे। अभी एक बात को जरूर समझ लीजिए कि जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है। इसमें हमें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। मतलब ये आपको बता देना कि आप अपनी एंड से कोई अकाउंट बना लें, फलां बैंक का अकाउंट बना लें, इजी पैसा बना लें, जैज कैश बना लें, तो ऐसा करने से यकीनन आपका नुकसान तो हो जाएगा लेकिन हमें उसका गुनाह भी होगा। तो हम चाहते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि इस सिम पर आपने खुद कोई अकाउंट नहीं बनाना। ये अकाउंट जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से खोल के आपको दिया जाएगा। तो अब ये भी एक सवाल ज़हन में आता है कि अगर हुकूमत ये अकाउंट बना के देगी, जो आपका सवाल है कि हुकूमत बना के देगी या नहीं, तो भाई ये अकाउंट जो है हुकूमत बना के देगी। अब हुकूमत अब बना के देगी, इस हवाले से आपको बताना जरूरी है। अभी आपको सिम मिल चुकी है तो वो भी आप कमेंट्स में हमें बता दें। जितने भी लोग अपनी सिम ले चुके हैं वो अपनी सिम को मोबाइल में डाले रखें, तो सिम को बंद नहीं होने देना, एक्टिव रखना है। अगर उसकी कोई और खराबी है, उस पर सिग्नल्स नहीं आ रहे या सिम टूट चुकी है, गुम हो चुकी है, तो उस हवाले से भी हम पहले बता चुके हैं कि भाई आपने मुतलका नेटवर्क के फ्रेंचाइजी ऑफिस में जाना है और वहां से अपनी नई सिम ले लेनी है, ठीक है। मतलब वही नंबर बता के आपने उस सिम को डुप्लीकेट करवा लेना है। तो ऐसा करने से आपकी सिम दोबारा आपके पास आ जाएगी, मतलब वही BISP की वॉलेट सिम होगी। अब इस सिम को आपने एक्टिव रखना है और बहुत जल्द आपको कॉल भी की जा सकती है, आपको 81 कतर से मैसेज भी आ सकता है और आपको इंशाल्लाह हम भी बता देंगे कि अभी अकाउंट ओपन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो फिर आपने करना यह है कि अपनी ये सिम अपने साथ लेंगे और जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे कि वहां पर आपके अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं, चाहे वो BISP का ऑफिस हो या फिर मुतलका बैंक जो आपके जिला में काम कर रहा है या जिसने आपका डिजिटल वॉलेट ओपन करना है, उस बैंक की ब्रांच बताई जाए या उसके रिटेलर शॉप पर आपको जाना पड़े, तो वो हम आपको पॉइंट्स बता देंगे। हमारे पास कुछ बैंक्स की डिटेल्स आ चुकी हैं, लिस्टें आ चुकी हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपको बता देंगे। जो लोग अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन्हें हम जरूर बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। तो बात यह है कि वो लिस्टें भी हम आपको बताएंगे और हम आपको तरीकेकार भी बताएंगे कि आपने अपनी सिम साथ लेके जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है और वहां पर आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आपका डिजिटल वॉलेट ओपन भी किया जाएगा और साथ आपकी इस सिम के जरिए लिंक भी किया जाएगा। और जो ही ये लिंक होगा तो उस वक्त आप ये मान सकते हैं सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जारी हो चुका है और वो बन चुका है, रेडी है और अब इसमें पैसे आ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपकी ये जो सिम है, ये खाली सिम आपको पैसे नहीं दे सकती। अब जो आप खुद अपने एंड से ट्राई कर रहे हैं, खुद ट्राई कर रहे हैं, जैज कैश का अकाउंट बना रहे हैं, इजी पैसा का अकाउंट बना रहे हैं या मुख्तलिफ बैंक्स के अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी कोशिश रायगन समझें, ठीक है। उस पर किसी किस्म का कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। उससे आपको नुकसान ही हो सकता है, ठीक है। नुकसान ऐसे हो सकता है कि आप उस पर कोई अकाउंट बनाएं और फिर बाद में आपका डिजिटल वॉलेट ओपन करने में उसी अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए आपको बताया जाए कि भाई आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और वो लिंक भी नहीं हो रहा, इस तरह का कोई इशू आ जाता है, तो वो भी आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। लिहाजा आपने सिम पर किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं बनाना और ईजी रहना है, ठीक है। अभी काफी सारे लोग ये भी परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें अपनी सिम तो मिल चुकी है और सिम लेने के बाद हमें कोई बता नहीं रहा, कहीं से कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया कि भाई आपके पैसे आ चुके हैं या आपका अकाउंट ओपन किया जा रहा है। तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, देर है अंधेर नहीं। शायद ही इस मुहावरे को आप थोड़ा सा समझ लें कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हुकूमत इन तमाम तर मामलात को सुलझा रही है और आप तमाम लोगों के लिए आसान कर रही है। अभी जुलाई में आप तमाम लोगों को
किस्त भी मिल जानी है, तो आप ये भी तो अंदाजा लगाएं ना कि इस पर तेजी से काम हो रहा है। इस वॉलेट सिम की तकसीम का सिलसिला जारी है, जो कि 30 जून तक तमाम बेनिफिशरीज को अपनी वॉलेट सिम में पहुंच जाएंगी और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, लिंक कर दिए जाएंगे और फिर तमाम बेनिफिशरीज को ये वॉलेट सिम में अपनी किस्तें देना शुरू कर देंगी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी आता है कि भाई काफी जो अपनी पहले वाली किस्तें नहीं ले सके, उनके अकाउंट्स में पहले वाली को पेमेंट्स पड़ी हैं, वो कफालत प्रोग्राम की हूँ या बच्चों के वज़ाइफ की हूँ, तो जो भी पेमेंट्स पहले वाली पड़ी हैं तो क्या वो भी इस सिम के जरिए दी जा सकती हैं? जी जरूर। अगर आपने अभी तक भी अपनी वो वॉलेट सिम वसूल नहीं की तो वो वॉलेट सिम वसूल करें और इसी वॉलेट सिम पर जब आपका अकाउंट ओके हो जाएगा तो उस अकाउंट के जरिए आपको पैसे भेज दिए जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने एक और फैसला ये भी किया है कि अब बजट में एक खुसूसी इजाफा किया गया है। आप जानते हैं कि 838 अरब रुपए का बजट BISP के लिए रखा गया है और इस बजट में से बेनिफिशरीज की तादाद में भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसमें तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 20 लाख के करीब खवातीन का इजाफा किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले 1 करोड़ के करीब खवातीन पैसे लेती रहती हैं, अब जो है 20 लाख मजीद नई खवातीन को शामिल किया जाएगा, तो टोटल 1 करोड़ 20 लाख खानदान बन जाएंगे जो BISP से मुस्तफीद होते रहेंगे। सिर्फ ये बेनजीर कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज की तादाद में इजाफा नहीं होगा, बल्कि उनको दी जाने वाली हर छमाही किस्त की रकम में भी इजाफा किया जाएगा। अभी आपको 14,500 रुपए की किस्त मिल रही है, तो फिर आपको यही किस्त 20-20 हजार रुपए मिला करेगी। जब कफालत प्रोग्राम की किस्त 20,000 होगी तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि बच्चों के वज़ाइफ में भी बहुत बड़ा इजाफा किया जाएगा और बच्चों के वज़ाइफ में 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए तक का इजाफा होता है, तो आपको हर 3 माह बाद 40 से 50 हजार रुपए तक की रकम दी जाएगी। और काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये इजाफा कब से होगा। देखें, अभी बजट पेश हुआ है, अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला या हुकूमती फैसला नहीं आया कि भाई इस किस्त को इतना बढ़ा दिया गया है या इतना इजाफा कर दिया गया है, ये नहीं है। बस ये बजट के हवाले से और मुख्तलिफ ऐसी खबरें जो काफी तहकीक के बाद हमारे पास पहुंची हैं, उनके मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। तारीख का सबसे बड़ा इजाफा अब कफालत प्रोग्राम में हो जाएगा। ठीक है। और ये पहली किस्त से होगा, उससे पहले नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई अभी ये जो सिमों के जरिए मिलने वाली पहली किस्त होगी, इसी किस्त से आप लोगों को ये इजाफे वाली जो 20-20 हजार रुपए की रकम बताई जा रही है तो ये मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी आपको 14,500 रुपए मिलेंगे और बकिया जो 2 किस्तें 2026 की रहती हैं वो भी आपको 14,500 रुपए की सूरत में ही अदा की जाएंगी। यहीं पर बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो भी बिल्कुल पहले की तरह ही आपको मिलेंगे, लिहाजा इस गलतफहमी पर ना जाएं और जो अपडेट्स आप तक पहुंचाई जा रही हैं उन्हीं पर अमल करें। ठीक है। अब काफी सारी खवातीन ऐसी हैं जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुई हैं, तो वो जल्द अज जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगी 1 जुलाई से। तो इंशाल्लाह डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अगर आप हकदार होंगे तो आपको जरूर अहल कर दिया जाएगा। यहीं पर वो लोग जो डायनामिक सर्वे भी करवा चुके हैं फिर भी नाअहल हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स यही हैं कि वो अपने अगले आने वाले सर्वे तक इंतजार करें, सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि अब उनका सर्वे 2 साल के बाद होगा और इस सर्वे की तारीख जो है आपको 8171 वेब पोर्टल पर बताई जाती है। तो अभी आप 8171 वेब पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। उस मुकर्रर तारीख से पहले आपने बार बार BISP के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने, क्योंकि उससे आपका कुछ भी नहीं बनेगा। तो व्यूअर, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।